दिल्ली में बीती शाम खौफनाक वारदात हुई। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में 55 साल के एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिम की मशीन बनाने वाले महेंद्र अग्रवाल के दफ्तर में शाम 7 बजे घुसे 3 बदमाश, ताबड़तोड़ की फायरिंग। वारदात के बाद तीनों बदमाश मौके से फरार। सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। पुलिस की टीम मौके से सबूत जुटाने में लगी, जल्दी हमलावरों को गिरफ्तार करने का दावा। क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत अभी स्थिर है। कार हादसे में घायल ऋषभ पंत का देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऋषभ पंत के आज सुबह फिर होंगे तमाम टेस्ट। नतीजे के बाद देहरादून में रखने या दिल्ली शिफ्ट करने पर डॉक्टर्स की टीम फैसला लेगी। ऋषभ फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं। 5 डॉक्टर्स की टीम लगातार निगरानी कर रही है। ऋषभ के सिर, कमर, पैर और आई है गंभीर चोटें। ऑर्थो और न्यूरो सर्जन भी कर रहे हैं जांच। ऋषभ की ब्रेन और स्पाइन एमआरआई रिपोर्ट नॉर्मल है। चेहरे के कुछ हिस्सों की प्लास्टिक सर्जरी हुई है। एक्सपर्ट की माने ऋषभ पंत को रिकवरी में 1 साल का वक्त लगना तय। पीएम मोदी ने ऋषभ पंत की मां से फोन पर बात की। ऋषभ के स्वास्थ्य की जानकारी दी। ऋषभ पंत के कार हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़कर सड़क के दूसरे किनारे पर गिरी। हादसे के वक्त ऋषभ पंत खुद ही कार ड्राइव कर रहे थे। झपकी आने की वजह से बेकाबू हो गई गाड़ी। आग लगते ही कार का शीशा तोड़कर खुद बाहर निकले। हॉस्पिटल में बोले ऋषभ पंत नए साल पर अपनी मां को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए बिना बताए घर के लिए निकला था। हरिद्वार पुलिस ने ऋषभ पंत के सामान की लूट की खबर को बताया गलत। का सोशल मीडिया में अफवाह फैलाई गई। हादसे के बाद ऋषभ की मदद करने वाले हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर को किया जाएगा गुड सैमरिटन स्कीम के तहत सम्मानित। उत्तराखंड के डीजीपी ने किया ऐलान। एक्ट्रेस तुनिशा सुसाइड के मामले में आरोपी शीजान की आज फिर वसई कोर्ट में पेशी है। दोपहर के बाद कोर्ट में पुलिस प्रोड्यूस करेगी। वसई कोर्ट आज तीसरी बार शीजान की जमानत याचिका पर करेगी सुनवाई। अदालत ने कल 1 दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ाई थी। मौत से पहले तुनिशा और शीजान के बीच हुई थी बहस। वालिव पुलिस ने बहस का सीसीटीवी बरामद किया। तुनिशा की मां का बड़ा आरोप, कहा शीजान ने बेटी को मुस्लिम धर्म अपनाने को कहा था। शीजान की मां को अम्मी और बहन को अपी बोलने लगी थी तुनिशा। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीरा बाग के लिए रविवार को वडनगर में होगी प्रार्थना सभा। गांधीनगर में हुआ अंतिम संस्कार। सपा नेता आईपी सिंह ने पीएम मोदी के मां के अंतिम संस्कार के बाद सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पर कटाक्ष किया। हिंदू होने पर उठाया सवाल। बीजेपी नेता स्वतंत्र सिंह का आईपी सिंह पर पलटवार। कहा आपने चापलूसों पर लगाम लगाए। अखिलेश, देश को परिवार से ऊपर रखने में कुछ गलत है क्या? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन। बेंगलुरु ग्रामीण के देवनहल्ली में 11 बजे रखेंगे केंद्रीय खुफिया प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला। अमित शाह दोपहर 1 बजे सौहर्दा सहकारी संघ का करेंगे दौरा। दोपहर 3 बजे बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह कल मांझा में बोले, पीएम ने सहकारिता मंत्रालय बनाकर किसानों के विकास का रास्ता खोला। गृहमंत्री का कांग्रेस जेडीएस पर प्रहार। बोले दोनों पार्टियों ने भ्रष्टाचार का विकास रोका। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने बढ़ाई पार्टी की मुश्किल। ट्वीट कर बताया कांग्रेस के 96 में से 54 एमएलए ही दोबारा जीतने की स्थिति में। लक्ष्मण ने पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट का दिया हवाला। लिखा 17 पूर्व मंत्री और 37 मौजूदा एमएलए ही दोबारा जीत सकते हैं। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का दावा, 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार। कमलनाथ ने की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ। कहा दुनिया के इतिहास में किसी ने इतनी लंबी पदयात्रा नहीं की। राहुल गांधी की आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 12:30 बजे करेंगे मीडिया से बात। राजस्थान कांग्रेस के एमएलए भरत सिंह कुंदनपुर ने सीएम अशोक गहलोत को लिखा खत। कहा मंत्रिमंडल से हटाए खरपतवार। कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने कसा गहलोत सरकार पर तंज। कहा हमारे 2.5 साल खराब हो गए, संगठन नहीं बना। सीएम अशोक गहलोत से मिले प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा। नेताओं से फीडबैक लेने के बाद बातचीत की। सुखजिंदर रंधावा ने कहा, मैं होटल्स में नहीं लोगों के बीच बैठता हूं, विवाद सुलझाना मेरा काम। टीएमसी नेता साकेत गोखले को दिल्ली में गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्राउड फंडिंग का आरोप है। गुजरात पुलिस ने इस महीने में तीसरी बार किया है गिरफ्तार। अहमदाबाद की अदालत ने 3 दिन के लिए साइबर सेल की हिरासत में भेजा। पीएम मोदी बंगाल के कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कोलकाता को मेट्रो की सौगात दी। पीएम मोदी ने कहा रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट से बंगाल में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। ईज ऑफ लिविंग में भी होगी बढ़ोतरी। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। ममता बनर्जी और सीएम योगी और पुष्कर धामी मौजूद रहे। पेड़ ने लगाए जय श्री राम के नारे तो सीएम ममता भड़की। पीएम के कार्यक्रम में मंच पर बैठने से इंकार किया। दर्शक दीर्घा में जाकर बैठी। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का पहला सत्र 4 जनवरी 2023 को होगा। महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ के लिए 44,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। सीएम शिंदे बोले 45,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले का दावा, विपक्ष के 20 से 25 विधायक बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे अगर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। मुरैना में पुरानी जमीन बंटवारे को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष। दोनों तरफ से करीब 10 राउंड फायरिंग। पुलिस ने एक पक्ष के 3 और दूसरे पक्ष के 8 लोगों पर क्रॉस मामला दर्ज किया। आरोपियों की तलाश तेज।
राजस्थान पेपर लीक मामले में 2 और लोगों को पुलिस ने किया अरेस्ट। अब तक 95 लोगों की अरेस्टिंग। नए साल का जश्न मनाने के लिए गोवा पहुंचने लगे हैं पर्यटक। देश के अलग अलग शहरों से पहुंच रहे हैं लोग। दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक स्टेशन पर 31 दिसंबर की रात 9 बजे एग्जिट बंद हो जाएगा। नए साल के जश्न को देखते हुए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जाएगी। शनिवार को गेटवे ऑफ इंडिया पर जेटी नंबर 1 से जेटी नंबर 4 तक दोपहर 2 बजे के बाद बंद रहेंगी बोट सेवा। सुरक्षा कारणों की वजह से फैसला। मुंबई में पुलिस पश्चिम रेलवे 31 दिसंबर की मध्य रात्रि से 1 जनवरी तक 8 विशेष लोकल ट्रेन चलाएगा। पश्चिम रेलवे की पीआरओ ने जानकारी दी। नए साल के जश्न को लेकर मुंबई वेस्ट का फैसला। 31 दिसंबर को पूरी मुंबई में 50 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। नए साल के जश्न को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहेगी। यूपी में 1 जनवरी को धार्मिक स्थलों की बढ़ाई गई सुरक्षा। भीड़ की वजह से लिया गया फैसला। गोरखपुर में नए साल को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। कड़ी चेकिंग की जा रही है। बरेली में पुलिस बल ने शहर के मुख्य चौराहे से निकाला रूट मार्च। नए साल के जश्न से पहले व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आगरा में नए साल के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सभी तैयारियां की गई, गाइडलाइंस जारी हुई। नए साल की तैयारी में जुटी कानपुर पुलिस। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सुरक्षा का जायजा लिया। नए साल से पहले भोपाल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस ने जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाया। नए साल का जश्न मनाने भारी संख्या में कुल्लू पहुंचे पर्यटक। जगह जगह लंबा जाम। शिमला में भी बड़े पैमाने पर पहुंच रहे हैं सैलानी। शहर में कई जगहों पर पार्किंग फुल की तस्वीरें सामने आई। शिमला पुलिस की टूरिस्ट से अपील, शांति से मनाए नए साल का जश्न। सड़क पर शराब पीकर हंगामा करने वालों पर सख्त कार्रवाई। श्रीनगर लेह हाईवे पर बिछी बर्फ की मोटी चादर स्नो कटर की मदद से बर्फ हटाई जा रही है। हिमाचल के रोहतांग और शिमला के नारकांडा में ताजा बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में पटनी टॉप पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल के डलहौजी में भारी बर्फबारी। पर्यटकों के चेहरे खिले। अगले कई दिनों तक बर्फबारी की उम्मीद है। गोरखपुर में कड़ाके की ठंड से लोगों को बचाने के लिए नगर निगम की पहल। जगह जगह अलाव का किया गया इंतजाम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने वकीलों की कमी पर दिया जोर। कहा देश में वकीलों की कमी की वजह से 63 लाख मामले पेंडिंग हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जमानत को बताया मौलिक नियम। कहा इसके बावजूद जेलों में भरे हैं विचाराधीन कैदी। बोधगया में पकड़ी गई चीनी महिला पर पुलिस का बयान। 90 दिन का था वीजा, 2 साल से रह रही थी। ओडिशा के रायगढ़ में रूसी टूरिस्टों की मौत का मामला। साई इंटरनेशनल होटल पहुंची क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम की टीमें सबूतों को इकट्ठा करने में जुटी। देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर हैं। ऑपरेशनल। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी। जापान में चीन से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य किया गया। गुरुवार को कोविड से 420 लोगों की गई थी जान। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच चीन बढ़ा रहा है दवाइयों का प्रोडक्शन। 3 मेन दवा कंपनियों में 3 पारियों में 24 घंटे काम चल रहा है। चीन की टॉप हेल्थ अथॉरिटी की सलाह के बाद फैसला। कई इलाकों में बुजुर्गों को लगाया जा रहा है सेकेंड बूस्टर डोज। पूर्वी सीरिया में एक तेल कंपनी की बस पर आतंकियों ने रॉकेट से हमला किया। 10 कर्मचारियों की मौत। पश्चिमी तुर्की के एक रेस्टोरेंट में जोरदार धमाका, 7 की मौत। कंबोडिया के एक होटल के कसीनो में आग लगने से मरने वालों की तादाद बढ़ी। अब तक 25 लोगों की मौत की खबर है। दक्षिण कोरिया ने ठोस ईंधन वाले अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान का किया सफल परीक्षण। सेना ने की पुष्टि। इटली में बर्फीली पहाड़ी पर एक छोटे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। इंजन बंद हो जाने की वजह से ये विमान फंसा। पूर्व पोप बेनेडिक्ट के लिए वेटिकन में खास प्रार्थना। 95 साल के पूर्व पोप बेनेडिक्ट की तबीयत काफी खराब। नए साल पर भारत सरकार का तोहफा। छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर 1.1% तक बढ़ाई। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स पर 8% और किसान विकास पत्र स्कीम पर मिलेगा 7.2% ब्याज। 1 जनवरी से लागू होंगी नई ब्याज दरें। देश के 8 प्रमुख कोर सेक्टर्स में नवंबर में पकड़ी रफ्तार। ग्रोथ में आई 5.4% की तेजी। सरप्राइज में एक कार्यक्रम में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। साइप्रस में ये आयोजन था। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप में हार को लेकर एक्शन में आया BCCI। कोच राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के साथ करेगा समीक्षा बैठक। NCA चीफ VVS लक्ष्मण भी शामिल होंगे। श्रीलंका के साथ सीरीज से पहले मुंबई में 1 जनवरी को होगी मीटिंग। 2023 वर्ल्ड कप को लेकर भी हो सकती है चर्चा। भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज करवाने के MCC के प्रस्ताव पर BCCI का जवाब। कहा भविष्य में ऐसा कोई प्लान नहीं है। भारत के साथ सीरीज से पहले डेविड वार्नर का बयान। कहा भारत में सीरीज जीतना सबसे बड़ी चुनौती। सीरीज में बल्लेबाजों के बीच होगी कड़ी लड़ाई। ICC ने प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए 4 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया। टेस्ट का बेस्ट क्रिकेटर के लिए किया शॉर्टलिस्ट। एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम इस लिस्ट में नहीं। साल का टेस्ट का बेस्ट क्रिकेटर में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, पाकिस्तान के बाबर आजम का नाम, न्यूजीलैंड के टिम साउदी और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा का नाम।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट ड्रॉ। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड को 15 ओवर में 138 रन बनाने की चुनौती मिली है। न्यूजीलैंड ने 7.1 ओवर में 1 विकेट खोकर 61 रन टारगेट किए, लेकिन खराब रोशनी की वजह से रोका गया खेल। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को मिला मैन ऑफ द मैच। विलियमसन ने 200 रनों की शानदार पारी खेली। ओडिशा की पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले को दी श्रद्धांजलि। रेत पर बनाई पेले की तस्वीर। गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट के किरदार की फैन हुई ब्रिटिश एक्ट्रेस सोफिया डी मार्टिनो। आलिया के परफॉर्मेंस की खूब तारीफ की। अमिताभ बच्चन की फिल्म ऊंचाई ने किया ओटीटी प्लेटफॉर्म का रुख। 6 जनवरी को G5 पर होगा वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर। तारा सुतारिया की थ्रिलर अपूर्वा की शूटिंग पूरी हुई। एक खतरनाक रात में जीवन और मौत के खेल से बचती नजर आएंगी तारा। पाकिस्तान की फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला जट की भारत में रिलीज टली। अगली तारीख का भी ऐलान नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।